एक राहुल कैसियान, एक हरियाणा के पूर्व मंत्री वीरेंद्र सिंह का परिवार और राम सिंह जी का परिवार, दो ही परिवार है जो इनके राज को खड़े होकर के लहरों के खिलाफ तैयार करके कहा है इतिहास तेरे आज अपनी मिट्टी में मिलते देखे। ये आज के जमाने में कोई भूल नहीं कर सकता। बीजेपी पेड़ की टांग है बाकी के बड़ी बात में पीछे पानी काटे रहो डाको पर मारे रहो ये मारे रहो वाले डाको तो हरी काख में लेके पीछे ईमानदार देव लोगों के बीच रहने वाले थे पैदा कर ली। बाकी बड़ा तगड़ा थे कौन चुनाव लड़ रहे आपे में बहुत सारा चुनाव देखे कोई भी नेता आओ वो कहो हमारा बहुमत ही हो। राजस्थान में पिछले दिनों चुनाव हम इनके खिलाफ लड़ रहे थे लेकिन दो गए लोग कह रहे हमें बहुमत दो, बीजेपी कह रहे थे हमें बहुमत दो, लेकिन हम क्या है क्या तो पार आपकी बात किल्ली फिर बोले विचार बोले रात 200 में तुम बढ़ गए 400 पार कई पुण्य बोलेगा अंदर लगाओ सुनिए कई 400 पार कराए पेट्रोल को क्योंकि आया तो तुम्हारी दोनों बोल रहे ओम करो, लेकिन उसको 400 पार देश के विधान देश के लोकतंत्र देश को सब व्यवस्था सरकारी ढांचे खत्म करना चाहे। कई लोग आ कहते थे छागे इतनी पार्टियां कितनी होगी वो मांगना पड़ती है मांग चुनाव की दुरुस्ती पड़ेगा वो बिल्ली एक और जीत के चुनाव बंद कर दिया। ये राजनागी क्यों नहीं कल से 2000 के नोट वो 1000 के 500 के नोट नहीं चलेंगे ये आगे के लिए बोले कल से चुनाव बंद है नहीं होगा ऐसे याद है टकराव हो जाता है। पहली बात तो रहती है जगह को छोटी छोटी भाव बढ़ जाए बोला वो चुनाव ना हो तो थोड़ा मेरे को नहीं आएगा, लेकिन देश के लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। देश के लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक चीजें बहुत का व्यापार कर रहे हैं। घमंड इस कदर है कि देश में लोगों के अंदर मुद्दों के नाम पर वोट नहीं मांग रहे। पूरे हिंदुस्तान को पहले धर्म के नाम पर बांटा, लोग तो एक थाली में रोटी खाते थे, उनके प्यार को खत्म किया, अब लोगों को जाति के रूप में बांट रहे। हमारा उम्मीदवार इंडिया गठबंधन का 85 पिछले 25 जिन लोगों के बीच है, एक भी ऐसा वीडियो दिखा दो जिसमें किसी भी गांव में किसी भी पंचायत में किसी भी वीडियो में किसी भी इंटरव्यू में ये कहो कि मैं फलानी जाति का हूं मुझे वोट दो, और इनके नेता गांव में सर्टिफिकेट बांट के घूमे मैं फलाना जाति को मैं ठीक नहीं जाति का। और हमने तो गाँव में क्या किया अच्छा आदमी जाति में हो सकता है पूरा आदमी जाति में हो सकता है, चुनाव का जाति का वेड़ क्या है। लेकिन इनके पास शिक्षा स्वास्थ्य बिजली पानी रोजगार नहर खाना नाला ये मुद्दे नहीं चुनाव के मुद्दे हैं जाति धर्म। लोगों को मंदिर के नाम पर मस्जिद के नाम पर लोगों को बांट करके जो चुनाव लड़ना चाहते तो झूठ बोल करके चुनाव लड़ना चाहते। अभी बेलिनो चुनवाड़ो काल गति ने गाड़ो आ ठोका चुरू कई बोली निराकार बोले चुरू के साथ मेरा बहुत पुराना नाता है। चुरू में मेरे बड़दादा कुमार नारायण जी मोदी ऊँट चलाने के लिए आया करते अब चुरू के गए चूरी के चूरी बना दे चूरू नाम बोली जो बोले पुराना नाता है चूरू के साथ, तो किसी के साथ नाता नहीं है भाई। देश में लोगों को बांट करके देश के सरकारी सेंटर को बेच करके राज करना चाहते इतना कौन भी देश से झूठ बोलता है। देश के राज के लिए खड़ा होकर बात कीजिए ना पिछले दिनों बोले मुझे सौगंध जाए मिट्टी की मैं देश नहीं पिछले दूंगा नहीं तो गाड़ी की तो सरकार की भाई। और देश के रेलवे देश के एयरपोर्ट देश के तमाम सरकारी संस्थानों ठेके पर दे दिया, देश की नौकरियों को खत्म कर दिया। हमारे गांव की सबसे शानदार नौकरी हुआ करती थी नौजवान आर्मी की नौकरी जिसके लिए गांव में किसान के बेटे लगते थे सबसे ज्यादा सम्मानजनक नौकरी थी आर्मी की नौकरी ज्यादा थी। अब अग्निवीर बढ़ेगा 4 साल नौकरी के 18 को लगाओ 22 को घर आर्मी को ठेके पर दे रहे। देश के तमाम सरकारी संयंत्र को बेचना चाहते। ये चुनाव तमाम पार्टियों के लिए सब दलों को देश बचाने का चुनाव है, इसलिए सब लोगों को विधानसभा चुनाव में चाहे हम आमने सामने लड़े कुछ लड़े लेकिन अब एक वोट, और जिन्होंने मेरे को नहीं दिया चाहे अमित भाई को नहीं दिया चाहे कोई दूसरी पार्टी के नेता को नहीं दिया, लेकिन हिंदुस्तान को बचाने का चुनाव है। एक वोट को डालना है और एक आदमी अपने आप को राहुल चश्मा मानते हुए उम्मीदवार के रूप में फिर जाकर के मेहनत करनी है। आपको बहुत बहुत
बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। अब मैं बुलाना चाहूंगा हमारे माननीय विधायक महोदय अमित जी सताना को कि वो आए और अपने विचार रखे। जोरदार तालियों से स्वागत करें। आज कोहटा गांव में चूरू लोकसभा से हमारे कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी राहुल कसवा जी के समर्थन में आयोजित इस सभा में हमारे बीच में आमजन किसान मजदूर की आवाज को बुलंद करने वाले पार्टी प्रत्याशी राहुल कसवा जी, हम सबके नेता श्री राजेंद्र जी पहचान, हमारे विधानसभा में सीपीआईएम के प्रत्याशी ने कामरेड मंगेश चौधरी जी, पंचायत समिति प्रधान सोहन जी ढील जी, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य सरवण जी तंवर, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य सदासत ताराचंद कारण जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य धर्मपाल गोदारा जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य देवकी नंदन जोशी जी, ब्लॉक अध्यक्ष वेद प्रकाश याग जी, आबिद सारण जी, गौरी शंकर चौधरी जी, पूर्व प्रधान रतिराम चालिया जी, पूर्व प्रधान राम कुमार स्वामी जी, तमाम यहाँ उपस्थित गाँव के मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों और युवा साथियों, आने वाली इसी 19 तारीख को एक एक वोट हाथ के निशान का बटन दबाकर हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी राहुल कसवा जी को भारी मतों से विजयी बनाए। राहुल जी राम सिंह जी कसवा जी के परिवार के बारे में आपको ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं कि जिस तरह से उन्होंने पिछले लंबे अरसे से पिता पुत्र की जोड़ी ने क्षेत्र में आमजन किसान मजदूर की आवाज को बुलंद करने का काम किया, छत्तीस बिरादरी को साथ लेकर चले और अपने राजनीतिक जीवन में सदैव सच्चाई व ईमानदारी के साथ राजनीतिक धर्म को निभाने का काम किया। अब जो 10 वर्ष का कार्यकाल हमने दिल्ली की केंद्र की सरकार का देखा कि आज वो किस तरह से पूरे देश के अंदर नफरत की आग को फैलाना चाहते हैं, जाति धर्म के नाम पर पूरे भाईचारे को खत्म करने का ये काम कर रही है, आमजन किसान मजदूर की कमर तोड़ने का काम कर रही है। तो उन्होंने चुनाव के दौरान वादे व घोषणा की थी, 10 वर्ष बाद भी एक भी वादा एक भी घोषणा उनकी पूरी नहीं हुई और आज वो चुनाव के अंदर जाते हैं वो 14 करोड़ रोजगार की बात नहीं करते, 15 लाख रुपए खाते में आएंगे वो बात नहीं करते, किसानों के फसलों के भाव दोगुने कर देंगे वो बात नहीं करते, काला धन विदेशों से लेकर आएंगे वो बात नहीं करते। अब चुनाव के दौरान कभी सेना के नाम पर कभी जाति धर्म के नाम पर लड़ाकर वोट मांगने का काम कि देश में बैठी तानाशाह सरकार करी है। आज का ये चुनाव पूरे देश के अंदर देश के लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है और भीमराव अम्बेडकर जी के दिए गए संविधान को बचाने का चुनाव है, देश में किसान और किसानी को बचाने का ये चुनाव है, देश के युवाओं के उज्जवल भविष्य को बनाने का ये चुनाव है, देश की सरकारी संपत्ति संवैधानिक जनताओं को बचाने का ये चुनाव है। और इस चुनाव में पूरे देश की तमाम पार्टियां एकजुटता के साथ भारतीय जनता पार्टी के सामने मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है, जिससे आने वाले चुनाव में देश को हम बचा सके। 5 साल में कांग्रेस का शासनकाल था, आपके कोलकाता गाँव में भी 6-7 सड़कें कारपेट की सड़कें आपके गांव में बनाने का काम राजेंद्र जी पहचान के प्रयासों में हुआ। 70 सालों में पहली बार हुआ का काम किया गया। गरीब का चूल्हा जलाने तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में पहुंचाने का काम किया। तो पूरे हिंदुस्तान में भारत देश में राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य था 25 लाख में श्रेणी बीमा योजना लेकर आए, कर्मचारी भाइयों के पुरानी पेंशन को लागू करने का काम किया, हमारी पेंशन राशि को बढ़ाने का काम किया, किसानों घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली निःशुल्क देने का काम किया, बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने का काम किया, 8 रुपए में इंदिरा रसोई के माध्यम से हर पेट भोजन देने का काम किया। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में आई है उन तमाम योजनाओं को बंद करने का काम करी है। आज गरीब के घर में तो मुख्यमंत्री का खाली खिला तो मिलता है, लेकिन इस सरकार के द्वारा दिया गया राशन आज उसके घर तक नहीं पहुंच रहा। आज मिलने तो 25 लाख रुपए तक इलाज नहीं किया जा रहा। आज मेरी माता मेरे वंचित रह गई थी, उन्हें मोबाइल फोन नहीं दिए जा रहे। आज युवा बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया जा रहा। आज इस सरकार ने तमाम विकास के कार्यों को रोक लगाने का काम किया है। पूर्व की सरकार ने बजट स्वीकृत किया था, यहाँ के विधायक होने का पैसा भी सरकार ने जारी नहीं किया। ये हालात ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है, क्योंकि राजस्थान की सरकार दिल्ली के इशारों पर चलती है और दिल्ली की सरकार संघ पूंजीपति घरानों के इशारों पर चलती है। उन्हें आमजन किसान मजदूर के दुर्दर्श से मतलब नहीं, उन्हें तो चिंता है चंद पूंजीपति घरानों की। और हम सब ने इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड के माध्यम से देखा कि आज देश विश्व का सबसे बड़ा घोटाला है। उन्होंने सच कह दिया, चंदा दो धंधा लो, बड़ी बड़ी कंपनियों को 10 करोड़ रुपए का चंदा लेकर इस देश को डाले रखने का काम कि देश में की तानाशाह सरकार कर रही है। इसलिए हम सबका कर्तव्य बनता है इसी तरह से आप सबने मुझे राजस्थान की विधानसभा में विकास के नाम पर विकास को चुनकर लगातार दूसरी बार भेजा
उनसे और अधिक आगे बढ़कर राहुल कसवा जी को आशीर्वाद दे, एक एक वोट हाथ के निशान में बटन दबाकर राहुल कसवा जी को भारी मतों से जिताए। यही आपको धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। और मैं निवेदन करूंगा हमारे पार्टी के प्रत्याशी राहुल कसवा जी के वो आपसे संबोधन करें। गांव बोडका के अंदर पधारे हुए हमारे एमएलए साहब भाई मंगेश जी और प्रधान महोदय सोन जी, सभी पार्टी का वरिष्ठ सरपंचगण, सभी पार्टी के सम्मानित नेतागण, कार्यकर्तागण, गांव बोडका का सभी सम्मानित गांव में गली पर रहे तो इन्हें लगा लेते स्टेज पर याद सर स्टेज में होना एक बार देखना करती है नहीं कुछ नहीं थी सारा मैं धन्यवाद दूं। चुनाव में हमारे बीच में आया वोट मांगने 10 साल से एमपी के रूप में रहे। वोट को गाँव भूखा लाड़ प्यार खूब रखे है और इस साल ठीक है। छोटे मोटे गांव में एमपी कोटे के काम गांव में मैं दोनों बार देने की कोशिश करी है। स्कूल में 2-4 के वोट मुझसे भी ऊपर सोचते सांसद निजी कोई काम विकास का काम करने के लिए नहीं होती, उसको इतना बड़ो काम होने के गाँव में कुछ बड़ो भारी परिवर्तन लाना। 5 गांव में एक काम रास्ता पर के सांसद को काम बड़ो काम होता है और तो काम देश की नीति के अंदर देश के बड़े मंत्रालयों में क्या रुपया और क्या स्कीमों का फायदा ला सकते हैं उस पर ज्यादा ध्यान चल है। बीमा की योजना एक बेहतरीन योजना है जिसको मैं खूब बढ़िया प्रचार प्रसार करो, लेकिन उसका फायदा भी मिले को भाई मंगेश धरती करता रहा, कमियां रही तो टेक्निकली आपको भी चीज ने संभालने की दीदी ने कोशिश करी और फायदों दिलाने को भरपूर काम करो। यही कारण बीते हुए इन 10-7 सालों के अंदर करीब 7800 करोड़ रुपया क्लेम आ गया है। 2023 को भी क्लेम हमारे खाते में आने वाले 2-4 दिन में आना शुरू हो जाएगा। लेकिन बोले तो मेरी पार्टी की गाड़ी छोड़ के है ना रुपा दी समाज अब जिस परिस्थिति में फैसला दिया पार्टी को टिकट काटने को थोड़ा मुद्दों को नहीं हुआ तो जय तरीकों काटी गई और जय व्यवहार की बात काटी गई है उसको तो मेरे सामने सही क्यों मंगेश मैं और विजेंद्र हमारा एमपी है भाजपा है, दोनों ही परिवार बहुत लंबे समय से राजनीतिक जीवन में आ उनकी 4थी पीढ़ी है, मेरी 3री पीढ़ी के रूप में मेरे साथ जुड़ेगा। कहना बड़ा आसान है पर निभाना बहुत मुश्किल हो जाए। 5 साल में इतने बड़े क्षेत्र लोग समझ ही पहुंच पाए हैं। एक बार एमपी एमएलए सरपंच दोनों गांव में लोग बना भी दे मुझको ला भी जा और दूसरी बार जोर आवे और 7वीं बार तो पक्का जोर आवे। बेहतर लोगों के मन में प्यार प्रेम नहीं होने तो लोग देख आशीर्वाद है 7 बार बनो अपने आप में राम जिंदगी अथा गलत रही है। मैं तो पहले काम में फिक्र गाड़ी में मिले लोगों से उतरे हो गए तो 7 को नाम लेना आया राम सिंह जी को नहीं आया तो मैं तो नहीं आया बोला 7 हो गया सब वाली बात अलग बस यही बात है क्या आता था तो हो और अरे याद आ गया पैसा देख लो ये तो बहुत जेल में तो वहाँ बात क्यों सुनाओगी इसी बात दूरी पर की मन की इच्छा है और ऐ को लगाव है कारण तो भारत बीच में हाँ और ऐ कारण जनता को चुनाव प्रचार है अपनों तो कुछ लोगों की मानसिकता बनेगी अगर हमारे शुरू में काको होगी बनेगी काका हमारे बजट ला दियो एमपी एमएलए प्रधान प्रमुख नहीं बनाऊं तो दिमाग में गड़बड़ होगी तो मैं सोचिए सांसद बनेगा एमपी एमएलए बनेगा तो जनता बनाओगी काको तो बनाओ आज तो बैठने के लिए आया हूँ और ऐ कारण मजबूती आती है
तो जीत आशीर्वाद, हार जीत जो भी हो, आशीर्वाद साथ समर्थन हारो होनो है, किसी और को खोली और एक खिलाफ मजबूती से आवाज उठाने काम की तरफ नहीं है। सोच के साथ करे कि ही चालता रहे ने पूरा मंदिर तो कि काफो बड़े पहन है और ये बात होती न्यू कार्ड दे कि पोड़का का सरपंच महाराष्ट्र से ही आएगा, महाराष्ट्र का आदमी होगा वो ही फॉर्म भर सकता है राजस्थान के पोड़का में। तो पोड़का तो भाई जारी करिए क्यों अवतर नियम आगे कर ले तो कुछ भी हो है कारण दे तो प्रजातंत्र की आवाज बनने पर हमने मजबूती से काम किया है और एक आवाज उठाई है। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई हमने, ये अन्याय जो हो रहा है उसको सहन करना पड़ेगा और उसके लिए लड़ना सहन करना तो बहुत जल्द लड़ना ही पड़ेगा। लड़ने के लिए मैं आपके बीच में आया हूँ। मुझे नहीं पता ये फैसला मैंने गलत लिया है सही लिया, मैं तो आपके दरबार में हूँ तो आपका आशीर्वाद मिलेगा तो संदेश डालने का काम करेगा। और चुनाव के ऊपर नजर पूरे हिंदुस्तान की हो रही है कि कोई तो बोल रहे हो आपका खड़ी मतलब देखी जाएगी जो होगी वो तो रखा नकली रात और बीच में गेहूँ आई और एक बात और कहनी चाहूँ, ये 400 पार जो देश में चल रहे हैं 400 पार को बहुत खतरनाक काम हो रहे हैं। थाने को तो ये 400 पार शुरू हो रहे हैं दुनियावी सरकार तो बच्चों बन जाए मामला है ये चक्कर है दिमाग में रही हो इनको कोई भरोसा तो नहीं है। जो 4 MP तो यह बोल गया कि जब 400 पार आ गई तो संविधान बदल देंगे। अब संविधान में क्या बदलना चाह रहे हैं, लोगों ने डरा रखे और लोगों ने ऐसी तरह अनिश्चितता हो गई है, घबराहट है, एक भय को माहौल बन के क्षेत्र के अंदर देश भर में कि जब 400 पार आ गई तो संविधान में क्या बदलना पड़ेगा। उसका अगली बार 4 तारीख में चुनाव उद्देश्य आवे तो 400 पार को हो जाए तो 2 दिन बाद में शाम देखी भी होम करोगा न तो न्यूज आओगी कल से आरक्षण बंद क्या करना भाई तो कह दे कल से चुनाव बंद तो बंद जाएगा। ये संविधान का जो मूलभूत ढांचा है उन बदलने की बात कर रहे हैं, बता रहे हैं नहीं कि क्या बदलाना। ये आदमी आपको घोषणा पत्र में लिख दे कि मिलेगा या फिर बदलाना तो आदमी पढ़ के तसल्ली और वोट गिर जाए मैं तस्वीर डाल दीजिए। ये तो मैं ध्यान रखे हैं बस तो यह बात है। मैं तो समझ आ गई है अगर कारण दो डर के बैंक के माहौल से बाहर निकलने का समय आ गया है। और इस बार जो अलग अपन ने दिखाई है शुरुआत के लिए राजस्थान के बहुत से हिस्सों के अंदर एक मजबूती के साथ में इंडिया गठबंधन आगे बढ़ रहा है। CPM की आम आदमी पार्टी सभी लोगों ने मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। आगे से हमारे भाई धनवान जी बागोर से अमरा राम जी सिंगर से CPM की तरफ से सब लोग चुनाव लड़ रहे हैं मजबूती के साथ में। आप लोगों का इस देश के लोकतंत्र पर प्रजातंत्र को बचाने के लिए जो चुनाव छोड़ता वो चुनाव तो नहीं है। 22 लाख वोट गिरे ना लोग छोटी मोटी बात मान ना लियो कि तेरी मेरी कर पूरी बिगड़ी है उसके बाद साल के लिए चुनाव बड़ो है भाइयों वो फर्क पड़ेगा अपने जीवन पे अपने बच्चों के जीवन पर पड़ेगा। जो 5 साल चुनाव हो रहे हैं एक चुनाव में उसके 15 साल का इम्पैक्ट पड़ जाए जिंदगी में। तो ध्यान रात की सोच समझ के मुट्ठी बंद करके हर भाई ने तो बढ़िया आशीर्वाद ताकि आपको कुछ नहीं मिला। सारा को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूं और 19 तारीख में हाथ के निशान के सामने वाला बटन दबाकर मजबूती से आप मतदान करें और एक सचेत तरह का काम करेंगे कि प्रजातंत्र में जनता ही फैसला करेगी कि आगे आने वाला नेतृत्व किसका होगा कोई और फैसला फैसला। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद जय भारत। साथियों आगे का